हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 276 रुपये 54 पैसे हो गए। लाइट डीजल कीमत 18 रुपये 68 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 226 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा किया गया है। इसकी नई कीमत 230 रुपये 26 पैसे हो गई। पेट्रोल पर 10 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है। डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद की गई है। अदालत ने हमजा शहबाज को ना हटाया और ना नए इंतखाबात का हुक्म दिया। पीटीआई की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 जुलाई को होने वाले इजलास में मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। 186 वोटों की अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। आर्टिकल 130(4) के तहत वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब किया जाएगा। सादा अक्सरियत वाला वजीर आला बन जाएगा। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन को कालदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत ने गवर्नर को कल बुलाया गया असेंबली का इजलास यकीनी बनाने और परसों वजीर आला से लाजमी हल्फ लेने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि असेंबली इजलास में हंगामाराई या बदनज़मी हुई तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ अपीलें निपटा दी गईं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए उस्मान बुजदार की बहाली का नोट लिखा। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। हमने इस बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हमजा शहबाज केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में कहा कि वो सबको मुबारकबाद देते हैं कि हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आईनी साबित हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजाहत तलब है। वजाहत न आने से सियासी बहरान बढ़ेगा। इमरान खान ने सवाल उठाया कि इलेक्शन गैर आईनी करार दिए जाने के बाद हमजा किस कानून के तहत वजीर आला हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के कई अरकान मुल्क में नहीं और अदालत ने दोबारा गिनती के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है, जिसका मतलब है कि वो लोग भी वोट नहीं डाल सकेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस इलेक्शन पर हुक्म इम्तना होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला किसी के भी हक में नहीं है, मगर अदालत ने आर्टिकल 63A से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने की कोशिश की है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा कि अगर पीटीआई को ये शिकवा है कि पंजाब असेंबली मुकम्मल नहीं है तो उसने पिटीशन क्यों दायर की थी। पीटीआई तो हर रोज समात पर बजित थी। वजीर दाखिला ने कहा कि अपने बंदों को कहीं से फोन आने से मुतल्लिक इमरान खान का बयान झूठ है। इमरान खान के बंदों ने उनसे झूठ बोला है या फिर इमरान खान इदारों को मुदाखलत ना करने पर सजा देना चाहते हैं। ज़िमनी इंतखाब में लोग इस झूठे को वोट नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान की सीट पर जहांगीर तरीन ने पहले भी हरवाया और अब शाह महमूद के बेटे को भी जहांगीर तरीन ही हरवाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बजिद हैं। उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। उन्हें हुकूमत खत्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए हैं। मैंडेट छीनना, फरा बुजदार पीरनी मनीगाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाके डालना, पंजाब के आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना, अब पंजाब के आवाम का हक उनको ना लेने देना, पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर पीटीआई और खाफ लीग का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज जिलाही कहते हैं कि अदालती फैसले में कुछ कबाहतें हैं। हाथ पांव बांध कर कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो। पीटीआई के राजा बिशारत बोले हमारे एमपीएज मुल्क से बाहर हैं, हाउस मुकम्मल नहीं, 24 घंटे से भी कम वक्त में इलेक्शन कैसे मुमकिन है। रहनुमा पीटीआई महमूद रशीद का भी लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा। पीटीआई के वकील अली जफर का कहना है कि अदालती फैसले के मुताबिक हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। अदालत के कल ही इलेक्शन करवाने के हुक्म पर ताजुब है।
बहुत से एमपीए मुल्क से बाहर हैं या हज करने गए हुए हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमेशा की तरह आज भी अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अपोजिशन ने अपनी अनापरस्ती को तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। इसका सबसे ज्यादा नुकसान सूबे के आवाम को उठाना पड़ा। आइन और कानून से बावरा कोई इकदाम नहीं किया। जिन लोगों ने आइन और कानून से खिलवाड़ किया उनके चेहरे कौम के सामने हैं। चेयरमैन बीटीआई इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स का ओपन एंड शट केस है। नवाज शरीफ को एनआरओ दिया गया। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे उनके दौर में भाग गए। पाकिस्तान में कभी एनआरओ 1 और कभी एनआरओ 2 दिया जाता है। चोरों को बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह किया जा रहा है। नैब तरमीम करके 1100 अरब के केसेस माफ करा लिए गए। नैब अब चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का ये हाल है कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर है। ना असेंबली ना इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतमाद है। न्यूट्रल से कहा अच्छा है आप न्यूट्रल ही रहें, लेकिन आप न्यूट्रल रहे तो मुल्क को नुकसान होगा। खान साहब, जनरल बाजवा साहब से राब्ता होता है क्या? राब्ते हैं सर? क्या कोई राब्ते हैं जनरल बाजवा साहब से सर? तोशा खाना से क्या खरीदा और बेचा सर? क्या तफसीलात हैं? खान साहब सवालों के जवाब क्यों नहीं देते सर? सवाल जो होते हैं क्या एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते दोबारा बहाल हुए हैं सर? क्या अहम शख्सियत से राब्ता है? इमरान खान से सवाल। इमरान खान चुप। तोशा खाना से क्या खरीदा क्या बेचा? इमरान खान से सवाल। जवाब गोल मोल, बोले ये तोशा नहीं टोशा खाना है। खान साहब सवालात के जवाब क्यों नहीं देते? सहाफी का सवाल। इमरान खान चुप। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठे चल दिए। कल ही इमरान खान का नया स्कैंडल सामने आया था। साबिक वज़ीर आज़म ने 15 करोड़ 40 लाख रुपए की 3 कीमती घड़ियां बेचकर 20% रकम खजाने में जमा कराई। खुद करोड़ों रुपए कमा लिए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो पार्टी पोजीशन क्या होगी? आदाद शुमार बताते हैं कि 5 सीटें हासिल करके भी पीटीआई अक़लियत में ही रहेगी और हुकूमती इत्तेहाद को 3 वोट की बढ़तरी हासिल रहेगी। 25 अरकान के डी सीट होने पर पंजाब असेंबली मेंबरान की तादाद 346 रह गई है। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के पास 165 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के 7, आज़ाद 3 और राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग के पास है। उन्हें मिलाकर हुकूमती इत्तेहाद के वोटों की तादाद 176 है। मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के 158, काफ लीग के 10 अरकान मिलकर अपोजिशन के 168 एमपीए बनते हैं। पीटीआई को 5 मखसूस नशिस्तें मिल भी जाएं तो अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद 173 बनती है, जो हुकूमती इत्तेहाद के 176 वोटों से 3 वोट कम है। कभी खुशी कभी गम। लाहौर हाई कोर्ट जाने वाले पीटीआई रहनुमाओं से हाथ हो गया। मुकम्मल फैसला सुनने से पहले ही खुशी से उछल पड़े, विक्ट्री के निशानात बनाए। तारीखी दिन, आईन और कानून की फतह, जश्न के ऐलान किए। अधूरी खबर सुनकर शेर मिजारी ने भी कहा कि पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। अमरीकी रजीम चेंज साजिश का एक और इकदाम नाकाम हो गया। फवाद चौधरी ने फैसला पढ़ने के बाद हाई कोर्ट के फैसले में खामियों की निशानदेही की। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान बढ़ा दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि अगर साइफर 7 मार्च को मिला तो इमरान वजीर आजम होते हुए इस पर खामोश क्यों रहे, तहकीकात क्यों न कराई, असेंबली तहलील करके इंतखाबात क्यों न कराए। इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में मरियम ने कहा कि इमरान ने नैब, FIA और एसेट रिकवरी यूनिट को इंतकामी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इमरान के बनाए मुकदमा झूठे करार दिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील वापस लेने का मतलब यही था कि मुकदमा ही बेबुनियाद था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर मरियम ने कहा कि अदालत ने हमजा शहबाज का इलेक्शन कालअदम नहीं करार दिया।
लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर पीटीआई का अपने एमपीएज के बैरून मुल्क होने का इतराज। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के वकील मंसूर अवान ने इंकशाफ किया कि अदालत में 2 रोज कबल पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें 10 दिन का वक्त दिया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन उनके 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर सके। पीटीआई वकील ने ये बात तो अदालत में कही ही नहीं कि उनके मेंबरान मुल्क से बाहर हैं। कल अली जफर से अदालत ने पूछा कि आप 10 दिन का वक्त चाहते हैं तो पीटीआई वकील ने खुद इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंच सके। पीटीआई के वकील अहमद अवैस ने कहा है कि आज का फैसला किसी एतबार से जुडिशल फैसला नहीं जिसकी तारीफ की जाए। ये ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ओपन कोर्ट में अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि पीटीआई की दरखास्त से मंजूर कर ली, जिसके बाद गलत फहमी हुई। जियो न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तला चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास ना अक्सरियत है ना सादा अक्सरियत। कौन जामिन होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुतमईन होंगे? ये अपनी मर्जी और ख्वाहिश का फैसला चाहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुनीर फारूक ने कहा कि अदालत ने इंतखाब के ऊपर ना सवाल उठाया ना इलेक्शन को कालादम करार दिया। अदालत ने एक राह निकाली कि मामले को कम वक्त पर हल किया जाए। इस्लामाबाद बार से खिताब करते हुए इमरान खान की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से भी बराह रास्त बात करने से गुरेज करते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में बड़ी गलतियां की। मुल्क कानून की पाबंदी यानी रूल ऑफ लॉ पर चलता है, मगर वो तरजीहात का तयन करते थे कि पहले किन मसाइल को हल करना है। इमरान खान ने कहा कि आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम मसाइल को एक साथ हल नहीं कर सकते थे। फिर भी वो समझते हैं कि बहुत सी चीजें दुरुस्त कर सकते थे। हमें बताया गया था ऐसा कप्तान है, माजिद खान कजन था, उसको ऐसे निकाल दिया, क्रिकेट टीम में ये कर दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जब आप आएंगे तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होगा। आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। ये जो यहाँ पे आपने फोटोज लगाई हुई हैं अल्लामा इकबाल और कायद आजम की, 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लगा दें ज्यादा बेहतर होगा। सीनियर सहाफ़ी अयाज ज़मीर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर उन्हीं की तकरीर में तनकीद की। इमरान खान उनकी इस तनकीद पर मुस्कुराते रहे। अयाज ज़मीर ने कहा कि जो खिलवाड़ अब पाकिस्तान में हो चुका है इसमें खान साहब का भी हिस्सा है। हमें बताया गया था कि ऐसा कप्तान है, उसने क्रिकेट टीम में ये कर दिया, आपने पाकिस्तान को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया था। पंजाब के 20 हलकों और कराची के हलका NA 245 में ज़िमनी इंतखाबात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए आर्मी चीफ को मरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 15 हलकों के लिए इजाफी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की भी दरख्वास्त की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाक फौज और रेंजर्स के पिछले इंतखाबात में सिक्योरिटी पर तारीफ की। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में पाक फौज और रेंजर्स के मज़ीद फ़ाल किरदार की दरख्वास्त की। पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात हालिया ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाक़यात के सबब तलब की गई हैं। मुनासिब फंडिंग से महरूम कराची ने टैक्स वसूली का रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया। कराची से जुलाई 2021 से जून 2022 तक 1595 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। ये रकम पिछले साल के मुकाबले में 42% ज्यादा है। कराची से टैक्स वसूली वफाकी हुकूमत के हदफ से भी ज्यादा रही। FBR के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कराची से 1449 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर किया था। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने भी कराची से 153 अरब रुपए टैक्स वसूल कर लिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स हदफ 150 अरब रुपए था। MKM पाकिस्तान ने हल्काबंदी और इंतखाबी इस्लाहात के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि सिंध में इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है।
बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। बल्दियाती इंतखाबात में धांधली में इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन का निचला अमला मुलव्विस था। बैलेट बॉक्स छीन कर नामालूम मकाम पर ले गए, जाली वोट डाले गए। दरखास्त में इस्तदा की है कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने 24 जून को MKM की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इत्तेहादियों के बढ़ते खदशात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, सरदार एयाज सादिक और साद रफ़ीक भी शरीक हुए। MKM ने पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर शहबाज शरीफ से मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म से रुकने कौमी असम्बली असलम भूतानी की भी मुलाकात। तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। असलम भूतानी का कहना है कि उनके मुतालबात सिर्फ वज़ीर आज़म की हिदायत पर माने गए हैं, किसी और का इसमें अमल दखल नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर खान हूती ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान के पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें सिर्फ बलोचिस्तान के पार्लिमानी अमूर पर गुफ्तगू हुई। हुकूमती हिमायत ख़त्म करने या उस पर इजलास से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। ज़रूरत पड़ी तो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक फ़ैसला मरकज़ी पार्टी करेगी। जब भी कोई फ़ैसला करेंगे सबके सामने आ जाएगा। इससे पहले खबर आई थी कि ANP ने वफाक में हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। मरकज़ी क़यादत के इजलास में हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का इख्तियार पार्टी सरबराह को दे दिया गया है। सदर मुमलिकत अनकरीब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। 63A का बहुत बड़ा फैसला जुलाई में आना है। ये सब लोग ताहयात नाअहल करा दिए गए, फिर तो ये मरकज में भी फारिग हैं। शेख रशीद का दावा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि ना IMF से मुआहदा हुआ, ना ग्रे लिस्ट से निकले, ना रूस से तेल, ना अफगानिस्तान से कोयला मिलने जा रहा है। इसहाक डार तो क्या बिल गेट्स को भी बुला लें, ये मुल्क नहीं चला सकते। आसिफ जरदारी जो सियासी चाल खेल रहा है ये मईशत को मजीद तबाह कर देगी। मुक़्तदर हल्कों से अपील है कि मुल्क को सियासी बहरान से बचा लें। कई दिन शदीद गर्मी के बाद बादलों ने मुल्क में एंट्री डाल दी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। मानसून के पहले स्पेल की ज्यादा शिद्दत सिंध में रहेगी। कराची में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की तवक्को। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम का मरकज अगर कराची से गुजरा तो 100 मिलीमीटर से जायद, वरना दूसरी सूरत में 50 से 70 मिलीमीटर बारिश होगी। कराची के 41 बड़े और 518 छोटे नालों में अब भी कचरा मौजूद है। सिंध असम्बली से मुतसिल नाले तक कचरे से भरे पड़े हैं। ठट्ठा में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट। माहीगीरों के गहरे समंदर में जाने पर पाबंदी। आज शाम या रात से खुजार, कल्लात, बारखान, लसबेला, तुरबत और आवरान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हुंजा में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने के अमल में तेजी। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे से एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आरजी पुल मुतासिर हो रहा है। पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। 2 माह कबल हसनाबाद में RCC पुल शेशपर ग्लेशियर से पानी के अखराज के बायस बह गया था। हसनाबाद गांव की मुतासिरीन अब तक है मुकीम। चित्रा की वादी अरकारी में ग्लेशियर पिघलने के बायस सैलाबी सूरत हाल से राब्ता सड़कें मुतासिर। बहावल नगर में लेडी डॉक्टर मरियम पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के डॉक्टरों और अमले के तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरा। मुलजमान की गिरफ्तारी और उन्हें सजा देने का मुतालबा। लेडी डॉक्टर मरियम ने कहा कि मुलजिम अदील को जमानत देने के लिए रात को अदालत खोली गई। मकामी MNA और MPAs ने पुलिस पर दबाव डाला। नौकरी से बर्खास्त करने और जान से मारने की धमकियां दी गईं। 24 जून को पेश आने वाले वाक़े की गुज़श्ता रोज CCTV वीडियो सामने आई थी। हुकूमत का इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम के शोबे में नुकसानात का जायजा लेने के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि कमीशन इमरान हुकूमत के गलत फैसलों की तहकीकात करेगा, जिसकी कार्रवाई आवाम के लिए ओपन होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने बर वक्त फैसले न करके मुल्क को बहरान में धकेला। इमरान खान के IMF से मुआहदे के बायस मुश्किल फैसले करने पड़े। लोड शेडिंग के बायस कारोबार और सनतें मुतासिर हो रही हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा। कराची में शरह सबसे ऊपर। मुस्बत केसेस 19% रिकॉर्ड।
हुक्काम के मुताबिक सिंध में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 7.5% रही। हैदराबाद में 0.15, मुजफ्फराबाद में 4.5%, मीरपुर में 3.5%, मर्दान में 6%, इस्लामाबाद में 2.5%, लाहौर में 3.5%, पेशावर में 2.8% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना के 641 नए केसेस सामने आए। मजीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का सरकारी दौरा, कतर के अमीर, नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई अमूर से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई माहौल, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक कतर दोस्ताना ताल्लुकात भाईचारे के गहरे जज्बे की अजीम तारीख रखते हैं। पाक कतर ताल्लुकात एक पायदार शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। फरीकैन ने तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर और पीटीआई कारकुन में तल कलामी की वीडियो वायरल हो गई। सवाबी में गुज़श्ता रोज होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुन ने इल्जाम लगाया कि असद कैसर ने यूनियन काउंसिल कमेटी में मकामी लोगों की जगह अपने गांव के लोग भर्ती किए। कारकुन की बात पर असद कैसर गुस्से में आ गए, कहा कि इसको खामोश कराओ, यहां से निकाल दो। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, इमामुल हक, हसन अली को दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को सिर्फ व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। रेड बॉल की ए कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और अजहर अली, बी कैटेगरी में हसन अली और फवाद आलम, सी कैटेगरी में इमामुल हक, नसीम शाह, अब्दुल्ला शफीक, नुमान अली, डी कैटेगरी में सरफराज अहमद, शान मसूद, यासिर शाह, आबिद अली और सऊद शकील शामिल। ईद कुर्बा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। जानवरों की कीमतें भी आसमान पर। खूबसूरत जानवरों के मालिकान के नखरों की तो बात ही क्या। और पाकिस्तानी सितारों के साथ साथ पाकिस्तानी कल्चर की अक्कासी करती, दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ती मार्वल स्टूडियोज की नई सीरीज मिस मार्वल दुनिया भर में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करने में पेश।